दोस्तों स्वागत है आपका हमारे टीटीसी न्यूज़ चैनल पर और मैं हूं अज्जू और मैं दिखा रहा हूं अपनी न्यूज़ चैनल की दोस्तों खबरें। दोस्तों मैं आज आया हूं जामा मस्जिद और जामा मस्जिद के इमाम आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आज हम उनसे बातचीत करेंगे कि आजकल जो एक पक्षीय जो मामला हो रहा है वो किस आधार पर हो रहा है, क्योंकि मुसलमानों के धर्मगुरु कहे जाते हैं जो इमाम होते हैं और उनसे समाज में एक प्रतीक बातें चलती हैं। मैं इनसे इसी सिलसिले में बातचीत करूँगा, बहुत ख़ास बातचीत करूँगा। सबसे पहले स्वागत है आपका। जी शुक्रिया आपका। मौली साहब आपका नाम क्या है सबसे पहले तो? मेरा नाम मेहताब अनवर है जी। और मैं यहाँ जामा मस्जिद कस्बा सरसावा में बहैसियत इमाम के खिदमत अंजाम देता हूँ। आप रहने वाले कहाँ के हो? यहीं के लोकल के रहने वाले हो या कहीं बाहर के रहने वाले? नहीं, मैं ज़िला बिजनौर का रहने वाला हूँ जी। और तकरीबन 9 साल से यहाँ पर जो है जी। इमामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। जैसे सरसावा में आप इमामत करा रहे हो, यहाँ पे कभी कोई ऐसी देखने को तो नहीं मिली एकता के प्रतीक वाला? नहीं, यहाँ पे जो है अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैं हूँ जी। उस वक्त से लेकर आज तक तमाम लोगों की मोहब्बत मेरे साथ रही है और बाकी जो हमारी ज़िम्मेदारी है हम उस ज़िम्मेदारी में लगे रहते हैं। जैसे मौली साहब आप लोगों की बात मानते हैं मुस्लिम कम्युनिटी के लोग और आप लोगों को अपना हेड मानते हैं, कहते हैं कि मौली साहब बहुत बड़ा पद होता है। तो जैसे समाज में आजकल दहेज प्रकरण चल रहा है, इसके बारे में क्या कहोगे? देखिए, हमारे मज़हब ने हर उस चीज़ से मना किया है कि जिसमें दिखावा हो जी। और ये जो दहेज प्रथा है, जो दहेज का रिवाज है जी। इसमें इंसान अल्लाह की रज़ा के लिए तो करता नहीं है, सिर्फ़ अपने नाम के लिए, अपनी बड़ाई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के देता है और जितना ज़्यादा करता है फिर उसके नुकसानात भी वैसे ही सामने आते हैं। तो इसलिए बहरहाल अपनी बेटी के लिए अगर इंसान कोई करना भी चाहता है तो हमारे मज़हब ने उसके लिए बतलाया कि जो प्रॉपर्टी है उसमें अपनी बेटी का हिस्सा निकालो, उसका हिस्सा मुतय्यन किया है, बतलाया है कि आपकी बेटी अगर है तो उसका हिस्सा है, बेटे हैं तो उनका हिस्सा है, भाई है, सबका हिस्सा मुतय्यन किया है, किसी को महरूम नहीं किया है। लिहाजा ये जो दहेज वाली जो रस्म है, रिवाज है, इसने हमारे मुआशरे में बहरहाल जो एक अच्छा पैगाम मुआशरे से जाना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कमी पैदा की हुई है। मैं तो आपके ज़रिए से यही कहूँगा कि हो सके तो इस दहेज वाले रस्म व रिवाज से अपने आप को बचाने की कोशिश करें। रही बेटी की बात, तो बेटी को आप उसका अपनी मीरास में से हिस्सा दें। जो मज़हब ने, शरीयत ने हमें बतलाया है कि अपनी बेटी को अपनी मीरास में से अपनी मिराज क्या होता है मौली साहब? मीरास जो प्रॉपर्टी, वो चाहे आपका बैंक बैलेंस हो, चाहे घर हो या फिर जंगल की ज़मीन हो, जो भी आपकी प्रॉपर्टी है, जो भी आपकी मालियत है, उसमें से जैसे आपके बेटे हकदार बनते हैं वैसे ही आपकी बेटी का भी हक़ होता है। आज हमने वो उस हक़ को तो छोड़ दिया और उससे कहीं ज़्यादा, यानी अगर हम देखें तो मीरास में से, उस प्रॉपर्टी में से इतना पैसा अगर हम हिसाब लगाएं तो नहीं बैठता है बेटी का, जितना हम उससे कहीं ज़्यादा दहेज के नाम पर दे देते हैं और फिर भी हम शरीयत की नज़र में गुनहगार होते हैं। मिसाल के तौर पे 6 लाख रुपए का हमने दहेज दे दिया और हमारी जो प्रॉपर्टी है उसमें से अगर हम हिस्सा निकालते हैं तो बेटी का हिस्सा निकल रहा है 4 लाख, तो 2 लाख रुपए फालतू दिए हमने बेटी को, लेकिन दहेज के नाम पे दिए हैं, हिस्सा जो शरीयत का है उसके नाम पे नहीं दिए हैं, तो इस वजह से वो गुनाह होगा। तो बहरहाल मैं तो यही कहूँगा कि शरीयत पे भी अमल हो जाएगा, अल्लाह भी राज़ी हो जाएगा। आप उस बात को अपनाएं जो अल्लाह ने हमें बतलाई है, जो हम सब के आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बतलाई है। जैसे आजकल ज़्यादातर नौजवान तबका आजकल नशाखोरी में ज़्यादा विलिप्त हो रहा है और नशाखोरी के चक्कर में अपनी ज़मीनें वगैरह और अपना घर बहरहाल लुटा चुके हैं, उनके लिए क्या मैसेज दोगे? भाई, नशे की तो बात ये है कि ये सिर्फ़ यही नहीं है कि भाई हमारे मज़हब के एतबार से बुरा है, बल्कि दुनिया में जितनी कौमें हैं वो सारी की सारी नशे को बुरा समझती हैं। और हमारे मज़हब में तो कहा गया उम्मुल खबाइस, यानी तमाम बुराइयों की माँ जो है वो नशा है। और इस नशे से जो तबाही सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर फैलती है,
उसका इनकार ना कोई मुसलमान कर सकता है ना कोई गैर मुसलमान कर सकता है। इसको सब मानते हैं कि नशे की वजह से सिर्फ नशे वाले का घर ही बर्बाद नहीं होता है, बल्कि सोसाइटी समाज पे भी उसका फ़र्क पड़ता है। इंसान जब तक बदन में जान होती है नशा करता है, और फिर जब अंदर से आज़ा उसके यानी जिस्म के पार्ट कमज़ोर होने लगते हैं, वो बेबस हो जाता है। जो अपने पास में होता है जब तक कर खाता है तो उस वक्त तक वो नशा इस्तेमाल कर लेता है, उसके बाद में फिर वो चोरी में लग जाता है या फिर बहरहाल लूट में को जाने कितनी बुराइयां हैं जो वो अपनाने लगता है। तो बहरहाल नशा जो है ना इंसान को हमेशा तबाही की तरफ लेके जाता है, बर्बादी और ज़िल्लत की तरफ लेके जाता है। और इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है कि उम्मुल खबाइस का है, तमाम बुराइयों की माँ जो है वो नशा है। आप देखें कि आपस में जो पाकीज़ा रिश्ते हैं, कभी कभी ऐसी ख़बर सुनने को मिलती है कि उन पाकीज़ा रिश्तों का भी लिहाज नहीं रखा जाता है। जब उसकी जड़ में जाते हैं तो पता लगता है कि वो नशे की हालत में था। नशे की हालत में उसे बेटी नहीं दिखाई देती, बहन नहीं दिखाई देती, यहाँ माँ तक नहीं दिखाई देती है, और जो आस पड़ोस की बेटियाँ हैं उनका तो क्या ही कहना है। तो ये नशा इतनी बुरी चीज़ है कि ये हर छोटी से लेके बड़ी बुराई तक अंजाम दिलवा सकता है। नशे की हालत में इंसान कुछ भी कर सकता है, चाहे वो छोटी सी गलती हो चाहे उस बड़ी गलती हो, उसे उस वक्त महसूस नहीं होता है, लेकिन जब नशा उतरता है फिर उसे पता लगता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। तो इसलिए मैं अपने तमाम युवाओं से, नौजवानों से यही अपील करूँगा, एक ज़िम्मेदार नागरिक होने की नाते, कि इस नशे से बचा जाए, और जो हमारे नौजवान नशे में लगे हुए हैं उन पे कोशिश की जाए, मेहनत की जाए कि वो नशा छोड़ने वाले बन जाए। वरना हमने बहुतों को तड़पते देखा है, उनके लिए चंदे होते हैं कि भाई वो इलाज के पैसे नहीं है, चंदा करवाया जाता है, चंदे के ज़रिए जो है उनका इलाज होता है, लेकिन कौन कहाँ तक कर सकता है। इलाज बहुत महंगा होता है जब अंदर के पार्ट्स ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए इस नशे जैसी मनहूस चीज़ से, लानती चीज़ से हमारे नौजवान अपने आप को दूर रखें। देखिए मौलवी साहब, लास्ट टॉपिक है मेरा, और रमज़ान भी आने वाला है, इसमें आवाम को क्या संदेश दोगे रमज़ान के बारे में? देखो, रमज़ानुल मुबारक का महीना बहुत पाकीज़ा महीना है, बरकतों वाला महीना, रहमतों वाला महीना है। ये साल में एक मरतबा आता है और हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए अगर अल्लाह हमारी ज़िंदगी में रमज़ान का महीना ले आता है तो। इसलिए कि हमारे बहुत से अपने साथी जो हमारे साथ ज़िंदगी गुजारते थे वो रमज़ान के आने से पहले पहले जा चुके, और अभी वक्त है, हमें अपना भी नहीं पता है। अगर रमज़ान का महीना आता है तो ये अल्लाह की तरफ से हमारे लिए बहुत बड़े इनाम की बात होगी कि हमें रमज़ान का महीना नसीब हो रहा है। रमज़ान का महीने में अल्लाह ताला अपने तमाम बंदों पर बेशुमार रहमतें, बरकतें नाजिल फरमाता है। रोज़े की इबादत रमज़ान के महीने में अंजाम दी जाती है और रोज़ा अल्लाह से करीब कर देता है। जो बंदा जानबूझ कर के लापरवाही में, गफलत में रोज़ा छोड़ देता है, उसके लिए बहुत सख्त वईद है। वईद कहते हैं चेतावनी को, यानी उसके लिए चेतावनी है। जब इंतकाल तो होना ही है, हर एक का मरना है, उसके बाद में जब अल्लाह का सामना होगा तो उस वक्त पता लगेगा कि एक रोज़ा जो हमने छोड़ दिया था उसकी कितनी बड़ी सज़ा है। रमज़ान के महीने का हर रोज़ा बहुत बड़ा सवाब रखता है, इसलिए रोज़ों की पाबंदी की जाए। और एक और इबादत तरावी की नमाज़, ये ज़्यादा होती है रमज़ान के महीने में। 5 वक्त की नमाज़ पूरे साल फ़र्ज़ है, और रमज़ानुल मुबारक के महीने में ईशा की नमाज़ के बाद में तरावी की नमाज़ जो है वो पढ़ी जाती है। उसमें अल्लाह का कलाम यानी कुरान पाक पढ़ा जाता है और सुना जाता है। उसकी पाबंदी करें, उसका बहुत बड़ा सवाब है। लिहाजा ये रमज़ान का महीना, इसकी एक एक पल, एक एक सेकंड, एक एक मिनट, एक एक साथ जो है वो बड़ी कीमती है। जिसको भी अल्लाह रमज़ान का महीना नसीब करे तो वो इस महीने की कदर करे और पूरा महीना इबादत में गुजारे, अल्लाह से दुआ मांगे, अपनी भलाई के लिए भी, अपनी कौम की भलाई के लिए, अपने मुल्क की भलाई के लिए, हर एक के लिए, पूरी दुनिया की भलाई के लिए दुआएं मांगे, ताकि अल्लाह तबारक व तआला जो है, जो आज बिगाड़ पैदा हुआ है, जो आज आपस में नफ़रतें हैं, मुटाव है, ये सब ख़त्म हो सके और तमाम दुनिया प्यार व मोहब्बत के साए में जी सके। दोस्तों, ये थे मौलवी मेहताब अनवर जी, जो बिजनौर से यहाँ पे इमामत करा रहे हैं 9 साल से। दोस्तों, मैं देता रहूँगा इसी तरह अपने TTC न्यूज़ चैनल की दोस्तों खबरें, और मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूँ अज्जू, तब तक के लिए टाटा टाटा बाय बाय।